Hello students, I am TP Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hatwas, Piparia. Now I am among you again and I want to explain you your English reader chapter 8. The name of chapter 8 is Bhumi. Students, do you know what is the meaning of Bhumi? So the meaning of Bhumi is the earth. Now I am here to explain you the lesson fully and you have to tally with me. Students, now I will explain this lesson in Hindi and you have to tally with me. All right? बच्चों, आज मैं आपको आपका चैप्टर जो है 8 जिसका नाम है भूमि, भूमि माने मिट्टी, द अर्थ, ये समझाने जा रहा हूं. आप सभी ध्यान से सुने. Bhumi was normally wary of human beings. भूमि मनुष्य से सामान्य तौर पर ज़्यादा रूप से सावधान रहती है. They threw litter everywhere and dirty him. ये मनुष्य जाति भूमि को गंदा कर देती है, उस पर काफी कुछ कचरा फैला देती है. There were pieces of plastic in one corner that would never become a part of him. ये भूमि पर ये जो लोग हैं ये काफी गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं जो कभी भी भूमि का हिस्सा नहीं बन सकते. बच्चों, 15 years ago, one fine summer day, a young boy had come to प्ले ऑन भूमि. 15 वर्ष पहले की बात है, गर्मियों के दिन थे. एक लड़का जो था वो खेलने के लिए इस भूमि पर आया था. He had splashed a while in झरना and then hungry. He had taken out a delicious ripe mango from his bag. और बच्चों, वह झरने के पानी को उछालता रहा, फिर उसको भूख लग गई और अचानक उसने एक स्वादिष्ट आम अपने बैग से निकाला. आफ्टर इंजॉइंग द स्वीट फ्रूट ही हैड अ ब्राइट आइडिया. और फिर उसने उस आम को खाया, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही बिगेन डिगिंग अराउंड भूमि. और उसने भूमि को खोदना चालू कर दिया. He loosened the fertile soil. उसने उपजाऊ मिट्टी को ढीला किया. Remove weeds and buried the mango seed in the ground tenderly. और उसने खरपतवार जो होते हैं, कचरा हटाया और फिर जो आम का बीज था, गुठली थी, उसको लगा दिया. Then he walked to Jharna's shore and collected some pretty stones. और फिर वो झरने के पास गया, फिर और उसने बहुत सारे स्टोन्स जो हैं वहाँ से कलेक्ट किए. Put them around the freshly planted seed. और उसने जो प्लांट किया था, जो सीड, जो बीज लगाए थे, आम की गुठली लगाई थी, उनके आसपास उसको रख दिया. He found a big brown stone with red spot on it. और फिर उसे एक रेड स्पॉट जिसमें बना था ऐसा एक पत्थर मिला. इट वॉज सो अट्रैक्टिव दैट ही प्लेस इट इन द मिडिल ऑफ हिज अरेंजमेंट. और उसने बीचों बीच एक अच्छा और पत्थर रख दिया, रंगीन. ही ब्रॉट वाटर इन क्यूब पाम्स फ्रॉम झरना एंड स्प्रिंकल्ड इट ऑन दी सीड. और उसने एक कप की आकृति बनाई, जिसे हम कप कहेंगे, कप की आकृति बनाई और कप की आकृति में पानी लेके आया उसने हाथ से और उस बीज पर डाल दिया. He made several trips and भूमि silently thanked him for his kindness. ऐसे ट्रिप लगाए उसने, कई पानी डालता गया और भूमि ने उसको धन्यवाद दिया. बच्चों, क्या दिया? धन्यवाद. It rained well
दैट ईयर, उस वर्ष बच्चों काफ़ी अच्छी बारिश हुई। भूमि बीकेम सॉफ्ट एंड बाउंटीफुल, ये धरती संपदाओं से भर गई, नरम हो गई। ही नेम्ड द सीड आम, और उसने उस बीज का नाम दिया आम। देन ही गेव आम ऑल द मिनरल्स विच ही नीडेड, फिर उसने उस आम के पेड़ को काफ़ी खनिज उसमें डाल दिए, उपजाऊ तत्व डाल दिए, विच ही नीडेड। द सीड स्प्राउटेड, ग्रू इनटू ए टाइनी प्लांट, देन ए हेल्दी सैपलिंग, नाउ इट वाज ए बिग ट्री दैट बोर डिलीशियस मैंगो। सो देयर दे वर, अ पैच ऑफ लैंड एंड ए मैंगो ट्री वेटिंग डेस्परेटली फॉर वाटर। बच्चों, बाद में ये पेड़ नन्हे पौधे से एक पेड़ बना और बहुत अच्छे अच्छे इसमें आम फलने लगे। सडनली ए गस्ट ऑफ विंड लिफ्टेड द डस्ट ऑफ भूमि एंड आर्म्स लीव्स, इट वाज वायु, देयर ओल्ड फ्रेंड। वायु फ्लू इन, ही वाज इन ए हरी दिस टाइम। और अचानक हवा का झोंका चला और हवा के झोंके ने पूरा कचरा जो ला करके वो आम के पत्तों पर रख दिया। आम और वायु की अच्छी दोस्ती थी बच्चों। हेलो डियर भूमि एंड आम, द रेन्स आर कमिंग, वायु विस्पर्ड। और वायु ने कहा, भूमि और आम चिंता ना करो, बारिश आने वाली है। भूमि एंड आम वर डिलाइटेड, दिस वाज द न्यूज दे हैड बीन वेटिंग फॉर। आम और भूमि काफ़ी प्रसन्न हुए, उन्हें लगा, क्योंकि वो इसी समय के लिए प्रतीक्षारत थे। सून इनफ क्लाउड गैदर्ड, और उसी समय बादल छा गए, बादल आ गए, इकट्ठे हो गए। लाइटनिंग क्रैक्ड, बच्चों बिजली क्रैक होने लगी, बिजली कड़कने लगी। थंडर ग्राउल्ड, गर्जना होने लगी। ओ हाउ इट रेन्ड, भूमि बिकेम द मसी गिवर ऑफ लाइफ एंड आर्म फेल्ट नरिश अगेन। काफी संतोष हुआ बच्चों दोनों को, भूमि को और आम के पेड़ को। लिटिल सीड दैट भूमि हैड गैदर्ड फ्रॉम झरना एंड वायु बिगेन टू स्प्राउट टू। और इस नन्हे से पौधे को, इस नन्हे से बीज को भूमि ने इकट्ठा किया था और झरने ने इसको उपजाया था। बच्चों, भूमि सा धरती फ्लो इन झरना, रशिंग वाटर, धरती बाज द रिच ओल्ड मड फ्रॉम द हिल्स। और भूमि ये देखा, भूमि ने ये देखा कि ये धरती जो थी वो झरने के पानी में बहती जा रही थी। धरती काफ़ी समृद्धशाली थी, इसमें काफ़ी मड थी, पहाड़ियाँ थीं। भूमि फेल्ट टेरिबली सॉरी फॉर पुअर धरती। और ध्यान रखो बच्चों, भूमि को बड़ा रहम आया, बहुत खेद भूमि ने व्यक्त की इस धरती के लिए। थैंक्स टू आर्म्स मैंगो रूट, और आम को धन्यवाद दिया क्योंकि भूमि वाज एबल टू बैंग ऑन। ही रियलाइज दैट ही नीडेड आर्म एज मच एज आर्म नीडेड हिम। भूमि होप्ड आर्म वाज नेवर कट बाई हार्टलेस ह्यूमन। और भूमि ने देखा, क्योंकि बच्चों आम का पेड़ जहाँ लगा था वहाँ से बारिश भी होगी तो निश्चित तौर पर जड़ें जो है वो मिट्टी को रोक लेती हैं। और यही आम के पेड़ को भूमि ने धन्यवाद दिया कि आज आम के कारण जो है मेरा जो अस्तित्व है वो बच गया। और उसने कहा कि कोई भी हृदय विहीन व्यक्ति इस आम को ना काटे। बट अलास, लेकिन बड़े दुख की बात है, दैट वाज नॉट टू बी, ऐसा होना नहीं था। ऑल टू सून अबाउट हाफ ए डजन ह्यूमन केम अप टू भूमि। बच्चों आधा दर्जन लोग आए। दे टेम्पल पोक एग्जामिन एंड मीजर्ड, उन्होंने तमाम जगह की जानकारी हासिल कर ली, उन्होंने नक्शा ले लिया, नाप लिया। देन अ टॉल मैन वाइपिंग भूमि ऑफ हिज हैंड ऑन ए डर्टी टॉवेल सेड, तब एक आदमी ने कहा, दिस इज फाइन फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ऑफ कोर्स द ट्री विल हैव टू बी कट। बोले हम ईंट बनाएंगे यहाँ पर और ये पेड़ काटना पड़ेगा। द मैन लुक्ड एट द लीडर, ए क्वाइट मैन हु वाज लॉस्ट इन थॉट।
और उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के मुख को देखा जो विचारों में खोया हुआ था। द लीडर सेट अंडर आर्म, लीडर आर्म के नीचे बैठ गया। ही फेल्ट कंफर्टेड बाय द सेड एज ही डग जेंटल फिंगर्स इनटू भूमि, और जैसे ही उसने भूमि पर थोड़ा सा उंगली लगाई बड़ा दुख हुआ उसे। दिस प्लेस इज सो पीसफुल एंड सो ब्यूटीफुल, हाउ कैन बी डिस्ट्रॉयड, द लीडर सेड टू द मैन। और उस व्यक्ति ने, वो जो नेता था, उसने व्यक्ति से कहा, लीडर ने कहा कि भैया अच्छी जमीन को हम नष्ट कैसे कर सकते हैं? सर अवर फैक्ट्री हैज ऑर्डर्स, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि सर हमारी फैक्ट्री का आदेश है ऐसा। द लीडर वाज नॉट लिसनिंग, लेकिन लीडर ने सुनी नहीं। हिज हैंड्स हैड पिक अ बिग ब्राउन स्टोन, द वन विथ रेड स्पॉट ऑन इट, और उसके हाथ बकायदा उन पत्थरों को देखते रहे और उनमें एक लाल कलर का चिन्ह भी उसे दिखाई दिया। कुड इट बी ट्रू? वाज दिस द सेम अर्थ ही हैड प्लांटेड ए मैंगो सीड ऑन सो मेनी ईयर्स एगो? ही लुक्ड अराउंड इन वंडर, और उसने देखा कि अरे क्या ये सही है कि बहुत साल पहले मैंने यहाँ पर कुछ लगाया था? उस व्यक्ति को ध्यान आ गया। हे डू यू रिकॉग्नाइज मी? बोले क्या मुझे पहचान गए? यस, रसल्ड भूमि एंड आर्म टुगेदर। ये दोनों ने आपस में चर्चा की और उन्होंने कहा, फाइनली रिकॉग्नाइजिंग दैट क्रिकेट नॉइज, और इन्हें वो व्यक्ति पहचान में आ गया। उस व्यक्ति ने भी देखा। देयर विस्पर वाज ड्राउन by the rude voice of the leader's assistant, when do we start digging? और फिर जैसे ही इन्होंने ये बात की आम के पेड़ ने और भूमि ने, उसी समय एक व्यक्ति ने कहा कि हम अपनी खुदाई का काम कब से शुरू करेंगे? भूमि's heart sank, लेकिन भूमि का हृदय बैठ गया। बच्चों, not now not ever, it was the leader sounding very sure, लेकिन लीडर ने कहा ना अभी ना कभी हम भूमि की खुदाई शुरू नहीं करेंगे। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आज द असिस्टेंट नेस्टली, और उस असिस्टेंट ने कहा क्या कह रहे हैं आप, ये क्या करने जा रहे हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, सेड द नाउ ग्रोन अप बॉय। और उस लड़के ने कहा, उस लीडर ने कहा नहीं, मैं अब इसकी देखभाल करूंगा। एंड सो इट वाज, भूमि एंड आम रिजॉइस एंड लिव्ड ऑन, और फिर आम और भूमि दोनों ने आनंद मनाया। द बॉय मैन ब्रॉट हिज सन टू सी देम टू, और फिर उस बॉय ने अपने पुत्र को ये दिखाने के लिए, आज चूंकि वो बड़ा हो चुका था, उसने अपने पुत्र को ये दिखाने के लिए लाया। टुगेदर दे प्लांटेड मोर ट्री, फिर उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। आम एंड भूमि नाउ हैव अशोक, बेनियन, पाम एंड आम जूनियर फॉर कंपनी, और अब उनके पास बहुत सारे पेड़ वहाँ पर मौजूद हो चुके थे। बच्चों, आज ये जो अपना चैप्टर है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष होंगे तो ये जो धरती है इस पर से प्रदूषण दूर हो जाएगा, साथ ही मिट्टी की जो पकड़ शक्ति है वो बनी रहती है और संतुलन बना रहता है। All right, all the best for today.